हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्णनंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और 2025 में एग्जाम देने जाने वाला है। आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। बच्चों, एग्जाम में 2 नंबर का आता है ये सवाल, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसलिए आप लोग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखे, ठीक है। तो हम लोग को क्या बताना है इसमें, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इन दोनों में हम लोग को अंतर बताना है, ठीक। तो हम बच्चों इसमें 4 को अंतर बताएंगे, जो चारों अंतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पहला सबसे पहले उत्तर में क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्नलिखित के मतलब के नीचे जो लिखा गया उसको देखिए। देखिए, फर्स्ट बच्चों क्या लिखा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है बच्चों। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है बच्चों, वो निश्चित क्रम में होते हैं। कहने का मतलब देखिएगा बच्चों, ऐसे ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पर सब क्रिस्टलीय ठोस बच्चों एक निश्चित क्रम में से सजे होते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई कलर है और इसके नीचे एक दूसरा कलर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, सजे होते हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा कलर हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा इस टाइप से, ठीक। तो इस टाइप से बच्चों क्रिस्टलीय ठोस सजे होते हैं। देखिए, एक निश्चित क्रम में सजे हुए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहेंगे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस। जबकि कह रहा है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय होते हैं बच्चों वो निश्चित क्रम में नहीं होते, यानी बिखरे हुए होते हैं। कहने का मतलब कैसे, देखो बच्चों इस टाइप से है ना, इस टाइप से, तो इसी में आपका दूसरा कलर हो जाएगा बच्चों, दूसरा कलर इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दूसरा कलर ऐड हो गया, तो देखिए एक निश्चित क्रम में नहीं है बच्चों, यहाँ पर दूसरा अणु है, यहाँ पर दूसरा अणु हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दूसरा कोई चीज आ जाएगा इस टाइप से, ठीक। तो इस बच्चों ये निश्चित क्रम में नहीं है। तो कहने का मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित क्रम में होता है, एंड जो निश्चित क्रम में सजा होता है उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, और जो निश्चित क्रम में नहीं सजा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गया ना। देखिए, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। जो बच्चों क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, तो ऊपर उसको हम गलाएंगे बच्चों तो गल जाएगा। गलनांक का मतलब क्या होता है कि वैसा उच्चतम ताप जिस ताप पर वो गलना शुरू हो जाता है, जो गल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गलनांक, ठीक है। यानी क्रिस्टलीय ठोस के जितने भी उदाहरण होते हैं बच्चों, यानी क्रिस्टलीय ठोस जितना भी होता है बच्चों उसका गलनांक निश्चित होता है, यानी निश्चित है कि गलनांक जो है गल जाएगा बच्चों। क्रिस्टलीय ठोस को अगर गलाएंगे तो आसानी से गल जाता है, लेकिन जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलना निश्चित नहीं होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को अगर हम गलाने की कोशिश करेंगे बच्चों, कितना भी उच्च ताप दे देंगे वो नहीं गलता है, तो नहीं गलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर सपाट सतह प्राप्त होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई हम मार्कर लेते या हाथ लेते बच्चों, अगर इसको हम काटेंगे तो इसका सपाट सतह प्राप्त एकदम प्लेन हो। जैसे कोई मार्कर है, इसको जब काटेंगे बच्चों तो इसका सपाट जो सतह होगा बच्चों एकदम प्लेन होना चाहिए, ठीक। तो उसको जो गुण होता है बच्चों क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। तो वही बात बोल रहा है, क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर सपाट सतह प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ऊपर नीचे जाएगा, उबड़ खाबड़ हो जाएगा। अगर क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त होगा, प्लेन होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को अगर काटेंगे बच्चों तो उबड़ खाबड़ होगा, ठीक है। तो ये आपका बच्चों तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर कर रहा है, क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घपरासी कहते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम बच्चों दीर्घपरासी होता है। कौन परासी बच्चों, दीर्घपरासी। यानी क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग दीर्घपरासी कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को लघुपरासी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घपरासी और अक्रिस्टलीय ठोस को लघुपरासी कहते हैं, ठीक। तो यार बच्चों आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को बच्चों रिपीट किया है, पूछा भी है, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं 2025 के एग्जाम में प्रश्न आ जाए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।